Hello students, good morning. Chapter number 5, Introduction to M-Commerce. Mobile commerce, also known as M-Commerce. It refers to buying and selling of goods or services through the use of internet-enabled wireless devices such as a mobile phone, personal digital assistant, smartphone, tablets, palm toms or any other mobile device. राइट अभी जो नॉर्मली आप सबको भी पता है कि मोबाइल का यूज कैसा है, टैबलेट का यूज लोग कैसे करते हैं, ठीक है। और मेजोरिटी इन दिस सिचुएशन यू नो वेरी वेल दैट ऑनलाइन जितना भी वर्क है, अभी ऑनलाइन स्टडी भी लोग सब कहाँ पे करते हैं, फोन पे। काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिनसे हमें यहाँ ऑनलाइन पढ़ने के लिए ऑप्शंस मिल पाते हैं, ठीक है। लाइव के ऑप्शंस होते हैं, वीडियोस के ऑप्शन होते हैं, अगर कुछ प्रैक्टिकली दिखाना होता है तो उसके भी ऑप्शंस आपको वहां पे दिखाई देते हैं। तो वही चीज एम कॉमर्स कैसे यूज करता है। नॉर्मली दो पार्ट रहते हैं, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होता है, तो वही ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए नॉर्मली मोबाइल में भी काफी सारे एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं जिनसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं। तो उसी के कनेक्टेड ये पूरा चैप्टर है। एम कॉमर्स प्रोवाइड्स द यूजर विद द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूबिलिटी। बाय यूजिंग द मोबाइल फोन, consumers can conduct business transactions without being fixed at a computer terminal or being physically present at the shop, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो ऑनलाइन हम कर सकते हैं, बिना शॉप में गए भी हम यहाँ पे पूरा सब ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। और उसी के रिगार्डिंग्स आपको वहां पे जाने की या कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस डिवाइसेस आर कैरिड बाय द यूजर wherever she goes, making it possible to access the internet from any place. It allows real-time transaction while on the move. As the popularity of smartphones and tablets is increasing day by day, more users are moving towards the uses of m-commerce. Some of the example of m-commerce are, अभी नॉर्मली क्या रहता है कि स्मार्टफोन में अगर आपके पास इंटरनेट हो तो आप कहीं पे भी इंटरनेट का यूज कर सकते हो, और कोई भी अगर इंटरनेट का वर्क है आप वहीं से भी पॉसिबल हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पर्टिकुलर ऐसा जरूरत नहीं कि ये डिवाइस चाहिए, ये प्लेस चाहिए, ठीक है। जहां पे भी आपका इंटरनेट कनेक्शन आता है वहीं से आप पूरा सेटिंग्स कर सकते हो और वहीं से आप पूरा शॉपिंग्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये देखिए। परचेज एयरलाइन टिकट्स, ठीक है। ऑनलाइन भी हम मोबाइल से भी परचेज कर सकते हैं एयरलाइन टिकट्स। परचेजिंग मूवी टिकट्स, रेस्टोरेंट बुकिंग एंड रिजर्वेशंस, राइट, होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशंस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ये सभी कुछ के कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे हम मोबाइल एम कॉमर्स मोबाइल से पूरा वो सभी कुछ बुकिंग करवा सकते हैं, उसका रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी वो हमें रिसीव भेजते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास उसका पूरा डिटेल्स रहेगा। और वही डिटेल्स से हम वहीं जहीं पे हमारा बुकिंग होगा वहां पे जाएंगे तो वहां पे हम सॉफ्ट कॉपी या ये मोबाइल कॉपी भी दिखाएंगे तो इट्स वैलिड, ठीक है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस, ठीक है, शेयर बाजार का जो भी लोग करते हैं उसके एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो एप्लीकेशंस के थ्रू आप घर पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के उसका ट्रांजैक्शन देख सकते हो, कितने प्राइस बढ़ रहे, कितने कम हो रहे, ठीक है। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल institutions are increasingly using m-commerce to retain their business. They allows their customers to access account balance, stock quotas, make transaction via mobile phones. This service is known as a mobile banking or m-banking, ठीक है। बैंक के भी जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हम देख पाते हैं, ठीक है, मोबाइल के थ्रू, हमारे डिवाइस के थ्रू। मोबाइल का एप्लीकेशन जो होता है तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं, और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल में जितने ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी ट्रांजेक्शन हम मोबाइल के थ्रू कर पाते हैं, ठीक है। उसमें फाइनेंशियल हमें देखना है कितना बैलेंस है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। अगर हमें किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो भी कर सकते हैं, किसी का आए तो देख भी सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अगर कोई बुकिंग हमें करवाना हो, अगर ऑनलाइन कोई बिल पे करना हो, तो वो सभी ट्रांजेक्शन हम मोबाइल के थ्रू कर पाते हैं।
तो उसके लिए स्पेशल उनके एप्लीकेशंस आते हैं बैंक के और सब, तो वो सभी एप्लीकेशंस हम डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हमारा सिक्योरिटी होता है, ठीक है। और वो सिक्योरिटी एज अ पासवर्ड के थ्रू, एज अ ओटीपी वन टाइम पासवर्ड के थ्रू रहता है, ताकि अनदर पर्सन, अननोन पर्सन, ठीक है, हमारा डिवाइस भी अगर ले ले तो भी उसको वो यूज नहीं कर पाएगा। तो वो सभी सिक्योरिटीज रहती है। नाउअडेज यू नो वेरी वेल दैट कि सभी लोग जो है वो ऑनलाइन का काफी मिसयूज भी कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन के आपके जितने भी डेटा है वो कहीं पे चोरी कर लेते हैं, ठीक है। आपका बैंक का अकाउंट नंबर यार कुछ उनके पास मिल जाता है तो आपके अकाउंट से पैसे वहां से विड्रॉल हो जाते हैं, ठीक है। हम तो वहां पे गए भी नहीं होते हैं। तो ये सभी कुछ जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू होता रहता है। तो वो सभी चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो केयरफुली ट्रांजेक्शन करें। हम जो कर रहे हैं हमारा नंबर एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चेक कर लीजिए कि हमारा हमने जो बैंक अकाउंट नंबर डाला है वो सही है कि नहीं। कई बार क्या होता है, गलती से अगर एक नंबर भी चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या रहेगा, आपने गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, फिर उसका प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके अकाउंट में से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो, और किसी ने विड्रॉल कर लिया कि अभी इतने पैसे आ गए, अभी मैं तो विड्रॉल कर लेता हूं, ठीक है। तो उसका जो सिचुएशन जो अभी है उसके हिसाब से अगर देखो ऐसा होता है तो काफी प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी है। द स्टॉक मार्केट सर्विस offered via mobile devices is also becoming popular and known as mobile brokerage. News informations, sports, entertainment, shopping and reservations areas have also grown with the demand for mobile related services. Normally mobile brokerage, news information, sports, entertainment, shopping and reservations, आप सबको पता है हर एक चीज में कहीं ना कहीं पे ऐसे एप्लीकेशन है जो हर एक चीज का हमें न्यूज के रिलेटेड एप्लीकेशन है। गुजरात समाचार है, दिव्य भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हर एक का एप्लीकेशन है, आप मोबाइल के थ्रू भी सभी न्यूज देख पाते हो। घर पे सुबह हार्ड कॉपी देखने का या रीड करने का टाइम नहीं मिला तो हम मोबाइल्स में भी ये ऑप्शंस है। मोबाइल में तो ऐसा रहेगा कि आपको न्यूज ज्यादा रीड करने के मिलेंगे, बिकॉज हार्ड कॉपी जो होती है उसमें लिमिटेड एडिशंस, उसमें लिमिटेड स्पेस रहता है, उसमें सभी न्यूज दिखाना पड़ता है। तो वहां पे सिलेक्टेड न्यूज दिखाते हैं, फोटोज भी सिलेक्टेड दिखाते हैं। बट जो वेबसाइट होती है तो वो वेबसाइट में क्या रहता है, वही चीज के कनेक्टेड 6 से 7 फोटोग्राफ्स आपको देखने मिलते हैं, या तो ऐसा होता है कि जो न्यूज होता है वो प्रॉपर आपको देखने में मिलता है। और नॉर्मली आप सबको पता है मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो विद फोटोग्राफ्स के साथ होता है, तो वो रीड करने में समझने में आपको काफी इजी रहता है। गॉट इट। सो न्यूज इंफॉर्मेशन इस तरीके से ऑनलाइन हमें मिल सकती है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का भी आप सबको पता है, ठीक है। स्पोर्ट्स के भी स्पेशल एप्लीकेशंस होते हैं जिन पे हम वर्क कर पाते हैं। कहीं नॉर्मल गेम्स भी ऐसी होती है जो स्पोर्ट्स के कनेक्टेड होती है, हम देख पाते हैं, उसके न्यूज भी हम देख पाते हैं, उसके रिलेटेड जितने एप्लीकेशंस वर्क करते हैं वो भी हमें न्यूज की तरीके से बता सकते हैं। एंटरटेनमेंट, अभी आप सबको पता है मोबाइल में एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। फोटोज के एप्लीकेशंस, गेम्स के एप्लीकेशंस, वीडियोस के एप्लीकेशंस, ठीक है। एजुकेशनल एप्लीकेशन सब लोग कम डाउनलोड करते हैं, उससे ज्यादा मोबाइल में एंटरटेनमेंट वाले एप्लीकेशन सबसे ज्यादा डाउनलोड किए होते हैं, ठीक है। आप सिंपल समझिएगा कि एजुकेशनल कनेक्टेड आपके मोबाइल में कितने एप्लीकेशंस है जो अभी सिलेक्टेड ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है इसके लिए, अगर नहीं होता तो गेम्स के काफी सारे एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है। फिर वो आपके फोटो कोलाज बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। हम दिखते हैं अलग और उस पर कुछ अलग तरीके से फोटो एडिटिंग करके ज्यादा फेयर एंड लवली लगा के हम ज्यादा गोरे दिख पाएंगे। तो ये काफी सारे एप्लीकेशंस जो होंगे वो आप इस पे यूज कर सकते हो। अभी अच्छा है टिकटॉक बैन कर दिया, वरना वो एप्लीकेशंस भी आपके मोबाइल में रहता, ठीक है। वो देखने में सबको मजा आती है। तो ये सब जो एंटरटेनमेंट के एप्लीकेशंस है वो मोबाइल में इस तरीके से हम यूज कर पाते हैं। शॉपिंग एंड रिजर्वेशंस, राइट। शॉपिंग के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबके मोबाइल वर्जन है, सबसे हम यूज कर सकते हैं। और रिजर्वेशन के लिए IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे का जो सर्विस है उसके भी एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है। बुक माई शोज, रिजर्वेशंस और
इतने सारे उसके एप्लीकेशंस हैं कि जिससे हम उसका वर्क कर पाते हैं। ठीक है, नाउ बेनिफिट्स ऑफ एम कॉमर्स। अभी एम कॉमर्स के बेनिफिट्स कितने हैं वो देखिए। मोबाइल आर being used more and more on daily basis, and today it is not merely used to make or receive calls. नॉर्मली मोबाइल का जो यूज है वो डे बाय डे काफी इंक्रीज हो रहा है, और लॉकडाउन में तो समझिए कि सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है मोबाइल का यूज। ठीक है, नॉर्मली मोबाइल का यूज जो है वो पहले फोन रिसीव करने के लिए, ठीक है, या फोन करने के लिए, या मैक्सिमम टेक्स्ट मैसेज करने के लिए यूज होता था। बट नाउअडेज आप देखिए कि मोबाइल का कितना यूज कहाँ कहाँ पे कैसा होता है। ठीक है, सोशल पे, नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, हमारा बिजनेस ग्रोइंग करने के लिए, सोशल पे मार्केटिंग करने के लिए, तो ये सभी जगह पे काफी सारा यूज हो रहा है। और आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए मोबाइल फोन अभी इतना इंपॉर्टेंस हो गया कि आपका सभी रिकॉर्ड्स, नॉर्मली वीडियो देखने के लिए, ऑनलाइन मटेरियल देखने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए, हर एक जगह पे उनका यूज होता रहता है। मोबाइल कंपनीज आर कमिंग अप विथ फ्यू फीचर्स फॉर द स्मार्टफोन्स which offers consumer cares, flexibility and security at the same time। ठीक है, मोबाइल कंपनीज ने काफी सारे फीचर स्मार्टफोन के लिए यूज किए हुए, ठीक है, काफी सारी सिक्योरिटीज भी प्रोवाइड की है, और काफी सारे ऐसे ऑफर्स भी हमें प्रोवाइड किए। तो वो हर एक चीज में डे बाय डे उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, और डे बाय टेक्नोलॉजी हम सीखते हैं। पहले ऐसा था कि हमें इतना सारा यूज करने के लिए नहीं आ रहा था। अभी जैसे जैसे सब नई टेक्नोलॉजीज आ गई, गूगल क्लासरूम, ठीक है, वीडियोस कैसे करना है, इवन हमें भी कुछ करना है, हमें भी हमारा चैनल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे वीडियो अपलोड करेंगे, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस डिवाइस से करेंगे, कैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे एडिटिंग करेंगे, एवरीथिंग, ये सभी कुछ जो चीजें हैं वो सभी कुछ हम यहाँ नई टेक्नोलॉजी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मोबाइल फोन भी जरूरी है। The case of availability and faster speed has made m-commerce more popular nowadays. The web design and development companies have also optimized the websites such that it can be viewed correctly on mobile devices. नॉर्मली जितने भी वेबसाइट्स होते हैं तो वो वेबसाइट का मोबाइल व्यू भी रहता है कि मोबाइल में वो हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, ठीक है, किस तरीके से हम देख पाएंगे। नॉर्मली जो वेबसाइट रहती है ना, तो पहले ऐसा था कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम लोग ये वेबसाइट देख पाते थे, बट नाउअडेज वेबसाइट जो बनाता है होस्ट, तो वो स्पेशल ऐसा डिजाइन करता है कि अगर ये वेबसाइट हमारी किसी ने मोबाइल पे यूज की तो एज यूजुअल वो मोबाइल के हिसाब से, उसकी स्क्रीन के हिसाब से पूरा व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। m-commerce is the integrations of wireless network accessed through handheld devices and internet. The benefits of internet and e-commerce are offered by m-commerce also. Some of the advantages of m-commerce as listed. See, it provides convenience to the user in just a few clicks on the mobile devices. The user can do shopping, banking and downloading media files while on the move. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि मोबाइल के कितने क्लिक करने से यहाँ पे हम बैंकिंग, मीडिया फाइल डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, और उसके मीडिया के रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमें चाहिए, या एजुकेशनल रिलेटेड कुछ वीडियोस चाहिए, तो वो सभी चीजें हम विथ इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर, विथ इन अ फ्यू क्लिक्स के अंदर उसको हम डाउनलोड कर पाएंगे। मोबाइल डिवाइस इनेबल्स द यूजर टू बी कनेक्टेड एट वर्चुअली एनी टाइम एंड एनीवेयर। ठीक है, मोबाइल डिवाइस जो है उसमें इंटरनेट हम कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे से कनेक्ट कर पाते हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्शन रहता है। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, यहां पे आने जाने का जो टाइमिंग्स रहता है वो काफी कम बच जाता है। रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर,
द यूजर डज नॉट नीड टू बी ऑन द पीसीस और लैपटॉप टू ऑर्डर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं रहता है कि अगर उनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तभी ऑर्डर होगा, आप मोबाइल पे से भी उसका ऑर्डर कर पाते हो। ठीक है, और उसका टाइमिंग्स भी यहाँ पे लिखा है, रिड्यूस द टाइम ऑर्डर, ऑर्डर करने के लिए हमारा टाइम भी स्पेयर हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, प्रोवाइड्स ग्लोबल रीच, ग्लोबल कहीं पे भी वो उसका हम जो शॉपिंग करना रहता है तो कहीं पे भी से हम कर सकते हैं। कंडक्ट बिजनेस 24/7, 24/7 डेज के रिलेटेड यहाँ पे आपको बताया कि उसी के कनेक्टेड आपका बिजनेस कंडक्ट रहता है। नॉर्मली ऑनलाइन रहता है तो आप किसी भी टाइम पे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो वो पूरा ऑनलाइन सब सिस्टम रहता है, उसके हिसाब से चलता है। यहाँ पे ऐसा 24 आवर्स का शॉप बहुत कम रहता है। रात को किसी को 12 बजे या 11 बजे ऐसा लगा कि मुझे यह शॉपिंग करना है तो कैसे कर पाओगे? तो वही पर्सन को अगर ऑनलाइन आपको करवाना है तो ऑनलाइन में आप लोग यहाँ पे किसी भी टाइम पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मोबाइल डिवाइसेस, राइट। यहाँ पे आपको बताया गया कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप किसी भी मोबाइल डिवाइस का यूज कर सकते हो। इसके लिए पर्टिकुलर ऐसा जरूरत नहीं कि आईफोन, हाँ स्मार्टफोन होना चाहिए। फिर आप वो नॉर्मल नोकिया वाला 3310 फोन लेके उस करेंगे कि चलो मैं इस पे ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा, या सैमसंग या नोकिया का जो छोटा वाला फोन है वो लेके आप बोलोगे सर मैं इस पे शॉपिंग करूंगा, तो वो पॉसिबल है नहीं। उसके लिए उसका एप्लीकेशन होना जरूरी रहता है। पेमेंट कैन बी डन यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस इटसेल्फ जस्ट द सेम वे एज वी डू इट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। पेमेंट कैन बी डन, ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट में भी कर सकते हैं उसका, अगर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शंस है। ठीक है, अगर हम कुछ शॉपिंग कर रहे हो, मेजोरिटी पीपल्स आर सिलेक्टेड टू कैश ऑन डिलीवरी, कि घर पे आएगा तभी हमें कैश देना है। लेकिन कई लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं कि ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हो पेटीएम से या गूगल पे से तो इतना % आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो कई लोग ऐसा इस तरीके से डिस्काउंट लेने के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं। बट बी केयरफुल, आप जो भी वेबसाइट पे या ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो हमें ऑलवेज वो चीज याद रखनी है कि हम जो पेमेंट करते हैं वो सिक्योर है कि नहीं। काफी सारे केसेस ये लॉकडाउन पीरियड्स में आए हुए हैं जिसमें काफी सारे लोगों के पैसे चले गए हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, अननोन पर्सन के अकाउंट में पैसे चले गए, अभी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फोन नंबर रिसीव नहीं कर रहा है, किसको किए वो भी नहीं पता है, उसने ये नंबर भेजा था हमने कर दिया। ठीक है, कहीं लोग इतना पागलपन करते हैं कि उनकी वो प्रोडक्ट लेने के लिए किसी भी अननोन पर्सन से अपना ट्रांजैक्शन कर देते हैं, और वो ट्रांजैक्शन जो रहता है वो करने के बाद पैसे चले जाते हैं और हमारी वो जो चीज है वो नहीं आती हमारे पास, तो काफी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और कई लोग काफी स्मार्ट होते हैं, घर पे बड़े जो रहते हैं उनसे बिना पूछे ट्रांजैक्शन कर देते हैं, फिर जब प्रॉब्लम आती है तब इनको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले से अगर हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम कितने भी बड़े हो, ठीक है, हमारे पास वो चीज का नॉलेज नहीं है, तो आप किसी 2 पर्सन या 3 पर्सन को पूछे कि सर ऐसा है या पापा ऐसा है तो मुझे आप प्लीज हेल्प कीजिए, मैं शॉपिंग कर रहा हूं तो प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, और मेजोरिटी आप सबको पता है उसके अंदर जो नॉट स्टार करके जो लिखा है कंडीशन अप्लाई, वो काफी लोग कम लोग रीड करते हैं। देखा, एग्री, एक्सेप्ट, ओके, डन, यस, एग्जिट, हो गया। फिर वो एग्जिट होने के बाद ही सब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज आप याद रखना। यूजफुल टू डिलीवर टाइम क्रिटिकल्स एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो टाइम क्रिटिकल समय जो टाइम है उसके हिसाब से, और इंफॉर्मेशंस इमरजेंसी इंफॉर्मेशंस भेजने में भी सबसे इंपॉर्टेंस है। आप सबको पता है इमरजेंसी इंफॉर्मेशंस अभी ऐसी सिचुएशंस में आपके मोबाइल पे काफी रूमर्स भी भेजते होंगे लोग, ऐसा हुआ। ठीक है, पिछले साल का वीडियो अभी दिखा देते हैं और बोल देते कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जहां पे अभी हम जाएंगे तो वहीं पे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो लोग इतने सारे रूमर्स भेजते रहते हैं, मोबाइल पे भी फॉरवर्डेड मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, और वो फॉरवर्डेड मैसेज जो हमें पता ही नहीं है, जहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, फिर भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये चीज यहाँ पे है, और एक ही मैसेज 5 जगह पे अलग अलग कंडीशन में जाता है, उसके प्लेस के नाम चेंज हो जाता है।
कई लोग लिखते हैं यहाँ पे राजस्थान का है, कई लोग लिखते हैं महाराष्ट्र का है, कई लोग लिखते हैं सूरत का है, कई लोग लिखते हैं बड़ौदा का है। एक ही वीडियो में सब डेस्टिनेशन चेंज हो जाएंगे और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं। ये सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर हमें जो चीज का पता नहीं है, आपने अपने आंखों से नहीं देखा है, तो वो चीज को आप बिना देखे या बिना सोचे या बिना कुछ जाने उसको फॉरवर्ड मत कीजिए। ठीक है, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हमें तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज जो हुई नहीं है। ठीक है, और वही चीज हम फॉरवर्ड करते हैं, तो आगे कितने लोगों को ऐसा मिसगाइड करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। तो ये सभी चीजों का आपको याद रखना है। अब सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं, जिनको कोविड नहीं है फिर भी वो लोग सेंड कर देते हैं कि इसको कोविड है। ठीक है, वो तो अपने हिसाब से, लेकिन अपने वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसका बिजनेस अच्छा चले ना, उसी की टांग खींचने की। ये अपने वहां का सिस्टम है, तो लोग ये सब भी करते रहते हैं। सो बी केयरफुल दैट। ठीक है, कि कहीं पे गलती से भी कहीं ना कहीं पे किसी का नाम इस तरीके से आप मत लीजिए, ताकि हमें प्रॉब्लम फेस होना पड़े। और रूमर्स, अफवाहें कभी भी मत आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक टू गूगल न्यूज। ठीक है, अगर न्यूज में कंफर्म है तभी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे वहां सिस्टम कहता है, सब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी न्यूज आएगा तो सबसे पहले ग्रुप में मैं सेंड करूंगा, ताकि सबको पता चलेगा कि इनके पास सबसे ज्यादा न्यूज आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। न्यूज आते हैं, लेकिन आपके पास सही न्यूज आते हैं कि गलत न्यूज आते हैं, वो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। गलत न्यूज से काफी लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, सो ये सभी चीजें आपको देखना है। यहां पे instant connectivity and availability of faster 3G service has made m-commerce more popular these days। ठीक है, इंस्टेंट कनेक्टिविटी, जो हमारा इंटरनेट का स्पीड है वो भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। मेजोरिटी का सभी लोगों को वीडियो तो ऐसा रहता है कि भाई वीडियो इतना स्पीड में हमें दिखाई देना चाहिए विदाउट बफरिंग, तो वो अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड से रहता है। कई लोग नॉर्मल डेटा फ्री करवाते, कई लोग 4G डेटा, कई लोग 3G डेटा। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन के किस तरीके से का बजट रहता है, उसके हिसाब से सब लोग वर्क करते हैं। कई लोग वाईफाई सिस्टम से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमें याद रखनी है कि इंटरनेट हमारी स्पीड कैसी है, उस तरीके से हमें पूरा वर्क करना है। टाइमली इंफॉर्मेशन कैन reach to users. The information like flight or train schedules, delay or cancellations can be given to the users on his mobile devices on real time basis। नॉर्मली क्या रहता है, टाइमली इंफॉर्मेशंस, हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं और ऐसा समझो कि बारिश की वजह से या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से हमारी ट्रेन लेट है, तो वो लोग हमें इन्फॉर्म करते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, ताकि घर से निकलने से पहले हमें पता चले कि भाई 3 घंटे ट्रेन लेट है, तो अभी से जाके क्या करेंगे। ठीक है, अगर कुछ कैंसिलेशन हुआ है, रूट चेंज हुआ है, कुछ भी अगर हुआ है, तो वो लोग सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करें ताकि हमें वो चीज का पता रहे। आप सबको पता है कि ऐसे मैसेजेस, ऐसे कॉल्स आपको आते हैं। एग्जाम्पल फॉर ऐसा समझो कि कहीं स्कूल में या कहीं पे भी आप आते हो, उसके पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो वो हम इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से आज स्कूल या क्लासेस या ठीक है कुछ भी है तो वो बंद है, तो उसकी वजह से सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, ऐसा करके आपको मैसेज करते हैं। ठीक है, तो वो सभी चीजें यहाँ से मोबाइल के थ्रू, अगर हमारे पास मोबाइल होगा तो इजीली वो ट्रांजेक्शन हम देख पाएंगे, इजीली वो मैसेज देख पाएंगे, ताकि हमें वो जाने का टाइम भी बच जाएगा और हम वहां जाके 3 घंटे बैठे भी नहीं रहेंगे, परेशान भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो चीज है उसके बेनिफिट्स है। अभी सबके बेनिफिट्स होते हैं तो उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, हर एक चीज में ऐसा रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहेंगे तो उसमें कम ने कम माइनस पॉइंट पे भी रहेंगे। तो अभी लिमिटेशंस ऑफ एम कॉमर्स। Though the list of advantages of m-commerce is a large, it is a number of limitations. Some of the limitations of m-commerce are listed below। ठीक है,
मोबाइल एम कॉमर्स के जो लिमिटेशंस दिए हमें, तो वो यहाँ पे हमें दिखेंगे. द हैंडहेल्ड डिवाइस कॉमनली यूज्ड टुडे ऑफर अ लिमिटेड स्क्रीन साइज. दिस फर्दर लिमिट्स द टाइप ऑफ फाइल एंड डेटा ट्रांसफर. एट टाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिस्प्ले वीडियोज. अभी नॉर्मली जो मोबाइल है उसका स्क्रीन क्या है, उसका एक लिमिटेशन रह जाता है कि इतनी स्क्रीन में हमें देखना है, उतनी स्क्रीन में हमें वर्क करना है. अभी ऑनलाइन में आपने कुछ मटेरियल सेंड किया हुआ है, आपको वो नोट डाउन करना है, तो मोबाइल स्क्रीन होगी तो नोट डाउन करने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स हमें स्क्रॉल करना रहेगा, देखना रहेगा, बार बार फोन लॉक हो जाएगा. ठीक है, डबल क्लिक करके ऑन करना पड़े, स्क्रीन लॉक ओपन करना पड़ेगा. तो ये सभी चीज जो है वो उसके लिमिटेशंस है. अगर वही चीज कंप्यूटर या लैपटॉप होता तो आप बड़ी से बड़ी स्क्रीन में, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास कितने साइज का कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो वो साइज में मोबाइल से तो ज्यादा होगा ना, तो वो साइज में आप लोग इजीली देख पाते, उस पे से नोट डाउन कर पाते, उस पे से वीडियो भी देख पाते. ठीक है, मोबाइल में वीडियो देखना है और लैपटॉप या कंप्यूटर में वीडियो देखना है, काफी डिफिकल्ट, काफी उसमें डिफरेंस रहता है, आप सबको भी पता है. मोबाइल में वीडियो देखेंगे और वही चीज अगर घर में कंप्यूटर, लैपटॉप या घर में टीवी है और ऐसा स्मार्ट टीवी जिस पे हम वो वीडियो देखेंगे, तो उसका वो पूरा चेंजेस आपको दिखाई देगा. यूजर इंटरफेस इज लेस कन्वीनियंट व्हेन कंपेयर्ड टू पर्सनल कंप्यूटर. इंटरफेस जो है, ठीक है, हमारे यूजर इंटरफेस कनेक्टिंग टू पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर है तो उसके हिसाब से वो काफी कंपैरिजन में काफी कम ऐसा यूज करेंगे. उसके जो प्रोसेसर है वो चलाने के लिए जो स्पीड, एवरीथिंग जो है वो सभी कुछ हम यहाँ पे डिफरेंस में देखेंगे. मोबाइल डिवाइसेस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी. द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोबाइल जो डिवाइस है, ठीक है, तो उनके पास लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर लिमिटेड रहता है. फिर मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सभी सब लोग फेस कर रहे हैं. ठीक है, 128 GB का भी मोबाइल होगा तो भी हमारा स्टोरेज फुल हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे अननेसेसरी वीडियो उसके अंदर होंगे, मूवीज होंगे. ठीक है, और अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन के वीडियो आते हैं तो वो भी डाउनलोड किए होंगे, तो उसके लिए भी काफी सारे स्टोरेज वहां पे आपकी चली जाते होंगे. और सबसे ज्यादा स्टोरेज हमारे फोटोग्राफ्स का होगा, इतना सारा कलेक्शन होगा. ठीक है, तो ये सभी कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे एज ए लिमिटेशंस में आती है कि सब लिमिटेड रहता है. इट ऑपरेट्स ओवर वायरलेस नेटवर्क विच आर लेस सिक्योर एज कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क. इट ऑफर्स अ लिमिटेड बैंडविड्थ. अभी देखिए यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क सबको पता है, सबको मेजोरिटी सब लोग वाईफाई यूज करते रहते हैं अभी. ठीक है, तो वायरलेस कनेक्शन से आप इंटरनेट अच्छे से एक्सेस कर पाते हो. वहां पे कहीं पे भी बैठे हो तो मोबाइल डिवाइस या लैपटॉप डिवाइस में भी विदाउट एनी कुछ कनेक्शन, वायर के कनेक्शन के बिना हुआ, ठीक है, आप इंटरनेट इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, इट ऑफर्स अ लिमिटेड बैंडविड्थ. इट ऑफर्स अ लिमिटेड बैंडविड्थ इन द सेंस व्हाट, जो इंटरनेट कनेक्शन है उसका बैंडविड्थ. अगर कई लोगों को क्या रहता है पता है, कंप्यूटर में जो स्पीड से इंटरनेट मिलता है तो वही स्पीड से इंटरनेट हमारे मोबाइल पे भी मिलेगा, नेवर नहीं मिलेगा. ठीक है, ड्यू टू बैंडविड्थ उसका लिमिटेशंस आता है प्रोसेसर का और वो. ठीक है, नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड वाला बच्चा, अगर 12th स्टैंडर्ड वाला जो स्टूडेंट्स है तो वो जो लंच करेगा वही सेम लंच फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला करेगा, नहीं करेगा ना, वो एक लिमिटेशंस रहता है. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बैंडविड्थ की रहती है कि दोनों का स्टोरेज इंटरफेस डिफरेंट है. ठीक है, तो वो उसके हिसाब से पूरा वर्क करेगा और उसके हिसाब से वो आपको वहां पे उतना स्पीड प्रोवाइड करेगा. लोगों के दिमाग में वही रहता है, हमारा वाईफाई है ना, हाँ स्पीड मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो कनेक्टिंग टू कंप्यूटर में और जो लैपटॉप में स्पीड मिलेगा वही स्पीड आपके मोबाइल पे नहीं मिलेगा. ठीक है, वहां पे एक डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत. हाई कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिश्ड मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड
ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो वो सभी कुछ भी यहाँ पे लिमिटेशंस में आता है। तो इस तरीके से सभी लिमिटेशंस मोबाइल में रहते हैं, साइज का, फिर स्टोरेज का, कैपेसिटी का, समवन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, एप्लीकेशंस के। सभी एप्लीकेशंस तो ऐसा नहीं है, हाँ मोबाइल कनेक्टेड एप्लीकेशंस कुछ होगी तो वो वहां पे चलेंगे। मैं मोबाइल स्मार्टफोन इज द लिमिटेड सिमिलर टू मिनी कंप्यूटर, बट काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो वहां पे वर्क नहीं करते, ठीक है। और काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो मोबाइल में नहीं चलते, कंप्यूटर में और लैपटॉप में दोनों जगह पे चलते हैं। तो ये सभी जो है वो लिमिटेशंस हैं, ठीक है।